दोस्तों, मैं हूँ आदि और मैं आपके लिए लाया हूँ एक नई स्टोरी। बुरे काम का बुरा नतीजा। एक समय की बात थी, एक जंगल था जिसमें हर तरह के जानवर रहा करते थे, जिसमें शेर, चीता, बाघ, हिरन, बंदर, मोर इत्यादि रहा करते थे। जंगल बड़ा ही खुशहाल हुआ करता था। सभी जानवर बड़े ही प्रेम भाव से रहा करते थे। पर एक समय ऐसा आया कि उस साल बरसात नहीं हुई और गर्मी ने सारे पेड़ पौधे, सारे तालाबों को सुखा दिया। पानी और भोजन की कमी के कारण जानवरों में छीना झपटी, लूट मार और धोखेबाजी की भावना आने लगी। पर अभी भी कुछ जानवर थे जो एक दूसरे की कद्र करते हुए बुरे वक्त के जाने का इंतजार कर रहे थे। खाने की कमी वैसे ही थी और खाने की खोज में जानवरों को दूर दूर तक जाना पड़ता था। ऐसे ही रिंकू लोमड़ी भी खाने की खोज में जंगल से काफी दूर आ गया था। भोजन ढूंढते ढूंढते वो एक घनी झाड़ी के भंवर में फंस गया। वो वहां से निकलने की कोशिश में ही था कि अचानक शेर सिंह नाम के शेर ने उसे दबोच लिया और कहा, कैसे हो रिंकू लोमड़ी? बड़े दिनों के बाद आज तुम्हारी दावत उड़ाऊंगा, क्योंकि मुझे कई दिनों के बाद आज भोजन नसीब हुआ है। इतना सुनते ही रिंकू लोमड़ी के हाथ पैर सुन पड़ गए। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करे कि अचानक उसे एक आइडिया आया। उसने कहा, महाराज, मुझे मारकर आपको क्या मिलेगा? मैं तो वैसे भी दुबला पतला ही हूँ और खाने के योग्य भी नहीं हूँ, क्योंकि आए दिन मैं सड़ा हुआ मांस खाकर जैसे तैसे जी रहा हूँ। पर अगर आप मुझे छोड़ दे महाराज, तो मैं आपके लिए ढेर सारे भोजन का प्रबंध कर सकता हूँ। तो शेर सिंह बोला, ओए मरियल लोमड़ी, तू कहाँ से लाएगा मेरे लिए भोजन? तो रिंकू लोमड़ी बोला, महाराज, कल पूर्णमासी की रात है और मेरा वादा है आपसे कि कल तक मैं बहुत सारे जानवर आपके पास ले आऊंगा। शेर ने भी सोचा कि क्यों न इस पर भरोसा कर ही लिया जाए, क्योंकि इस मरियल बीमार लोमड़ी को खाकर मेरे पेट में गड़बड़ी ही होने वाली है, तो चलो इसको एक मौका दे ही देते हैं। ये सोचकर उसने रिंकू लोमड़ी को छोड़ दिया। रास्ते में लौटते वक्त रिंकू लोमड़ी भी सोच रहा था, आइडिया एकदम सटीक है। अगर चाल कामयाब रही तो शेर के साथ मैं भी दावत उड़ाऊंगा। ये सोचते हुए वो अपने घर आया और दूसरे दिन उसने सारे जानवरों की सभा बुलाई और सभी को कहा कि कल मेरे सपने में चंद्र देवता आए और उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे जानवरों, अब तुम्हारे दुख के दिन कट गए। तुम सभी को मैं पानी, फल, छाया की सौगात देना चाहता हूँ। तुम्हारे बिगड़े भविष्य को सुधारना चाहता हूँ। इसलिए तुम सभी मेरी आज्ञा का पालन करो और मेरे घर आओ और अपनी अपनी सौगात खुद ले जाओ। सारे जंगल के भोले भाले जानवरों को ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। इसके बाद रिंकू लोमड़ी ने सभी को बताया कि हम कल शाम को चंद्रदेव के घर जाने के लिए निकलेंगे, तो सभी तैयार रहना। सभी खुशी खुशी अपने घर चले गए। दूसरे दिन शाम को सभी जानवर समय पर निकले और चलते चलते अपने घर से दूर निकल आए। अंधेरा हो रहा था और चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ चमक रहा था। कई कोस दूर आने के बाद रंगीली मोरनी ने पूछा, रिंकू भैया, अब और कितनी दूर चलना है? तो रिंकू लोमड़ी ने कहा, बस वो रहे चंद्रदेव, सामने ही उनका घर है। इसी तरह भोले भाले जानवरों को मूर्ख बनाते बनाते रिंकू लोमड़ी उन्हें काफी दूर ले आया। जब कोई पूछता कि और कितनी दूर जाना है, तो रिंकू लोमड़ी उन्हें चांद दिखाकर यही कहता कि बस आ ही गए, वो देखो चंद्रदेव का घर। अब शेर की गुफा ज्यादा दूर नहीं थी और रिंकू लोमड़ी सिर्फ बहाने ही बना रहा था। इस बात पर छन्नू बंदर को शक हुआ
वह छुपाते छुपाते लंबी लंबी छलांगे मारते उसी दिशा में कुछ दूर आगे तक आ गया तो उसे शेर की गुफा दिखी। शेर अपनी गुफा के बाहर ही बैठा हुआ था और काफी भूखा और गुस्से में लग रहा था। ये देखकर छन्नू बंदर वापस लौटकर एक एक कर सभी जानवरों के कान में रिंकू लोमड़ी की चालाकी बता दी और सभी जानवरों को एक एक कर वापस घर लौटने को कहा। यहाँ रिंकू लोमड़ी आगे आगे किसी नेता की तरह चला जा रहा था और मन में साथ आए जानवरों के खाने के बारे में सोचता चला जा रहा था और चलते चलते शेर की गुफा आ गई। पहुँचते ही उसने कहा, ये देखो शेर सिंह, मैंने तुम्हारे लिए कितने सारे जानवरों की व्यवस्था कर दी। अब चक्के दावत उड़ाओ। तो शेर ने कहा, मूर्ख जानवर, तेरी इतनी हिम्मत, तूने शेर सिंह को बेवकूफ बनाया और यहाँ बिना भोजन के आने की हिम्मत की। ये सुनकर रिंकू लोमड़ी आश्चर्यचकित हो गया, पर जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था और फिर शेर की तरफ देखा तो उसे शेर सिंह के गुस्से से लाल बड़ी बड़ी आंखें दिखी। शेर सिंह ने उसे पकड़कर उसका काम तमाम कर दिया। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कभी भी अपने स्वार्थ के लिए किसी का बुरा ना सोचना चाहिए, ना ही किसी का बुरा करना चाहिए। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाय।